हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि भारतीय समाज का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, समाज जिसके मूल आदर्श बालक पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। समाज के द्वारा ही बालक को सामूहिक जीवन की शिक्षा दी जाती है। बालक के अंदर प्रेम, सहयोग, सहकार, परोपकार ये सभी अच्छी आदतें विकसित की जाती है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय समाज का बालक पर क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन चाइल्ड। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा शारीरिक विकास का प्रभाव। बिल्कुल, कोई भी समाज है वो समाज के द्वारा बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास कैसे किया जा सकता है समाज के द्वारा? देखिए, जो समाज है बालक समाज से ही सीखता है। ठीक है, अगर हम बालक को ऐसा पर्यावरण उपलब्ध करवाएं जिससे कि उसको शारीरिक विकास करने के लिए हम मोटिवेट कर सके, उसे प्रोत्साहित कर सके। हम कैसे उसका शारीरिक विकास कर सकते हैं? एक्सरसाइज करवा के, खेल कूद करवा के, उछल कूद करवा के। ठीक है, और भी कई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बालक खुशी खुशी उसको करे और अपने शारीरिक विकास को स्वस्थ रख सकता है। ठीक है, इसके लिए भारतीय समाज में बालकों में शारीरिक विकास के लिए खेल, स्काउटिंग, एनसीसी तथा व्यायामशालाओं का प्रबंध है। प्रत्येक वर्ष अनेक कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं के द्वारा शारीरिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। हम हर साल देखते हैं कोई ना कोई ओलंपिक होता है, ठीक है, या कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल पे प्रतियोगिता होती है जिसमें बालक के या फिर किसी भी पर्सन के शारीरिक विकास में बल दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये खेल जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, ये सारे कार्यक्रम एक तरह से दिखाया जाता है जिससे कि हर एक लोग अपने शारीरिक विकास को आगे बढ़ा सके। ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ये बड़ी दुख व विडंबना का विषय है कि इन सभी प्रयासों के बावजूद भी आज भारतीय बालक अपने शारीरिक विकास के प्रति सचेत नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बालक हैं आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी आ गया है उन सब में बिजी रहते हैं। जैसे कि खेल कूद वो बाहर खेलते ही नहीं है, उछल कूद करते ही नहीं है, वो एक जगह बैठकर वीडियो गेम खेलेंगे। ठीक है, मोबाइल का यूज करेंगे, कंप्यूटर का यूज करके गेम खेलते हैं। वही है कि आज की चकाचौंध व भौतिकवादी प्रवृत्ति से प्रेरित बालक अपनी दिनचर्या में इस प्रकार का खान पान, रहन सहन उपयोग करता है कि शारीरिक विकास के लिए उसे समय मिल ही नहीं पाता है। एक तो वो अपने भौतिकवादी का यूज करते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो उनका माइंड डाइवर्ट करता है। ठीक है, उन्हें शारीरिक एक्टिविटी करने में कहीं ना कहीं पाबंदी लगा देता है। जैसे कि वीडियो गेम हो गया तो बालक उसको बैठ के ही करता है, ठीक है, खेलता है। और इसी तरह वो आजकल के बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं या फिर ऐसा खाना खाते हैं जो अनहेल्दी होता है। तो उनका खान पीन, रहन सहन, ये सारी चीजों की वजह से बालक का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। समाज भी इस संबंध में उपेक्षापूर्ण रूप अपनाए हुए है। तो अगला पॉइंट है मानसिक विकास करना। बिल्कुल, समाज द्वारा प्रत्येक बालक के मानसिक विकास का प्रयत्न किया जाता है तथा इस संबंध में संविधान में बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों को मानसिक विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान भी है। इस संबंध में राज्य ने निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की घोषणा कर दी है ताकि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे भेदभाव का शिकार ना होना पड़े। ठीक है, तथा इसी क्रम में समाज में अनेक प्राविधिक, मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा कृषि कॉलेज भी खोले गए हैं जहां बिना किसी भेदभाव के उनका एडमिशन किया जाता है। बालकों का उनकी योग्यता के अनुसार इन शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। ओके, इससे क्या होता है कि जब बालक के साथ भेदभाव नहीं होता है तो उसका मानसिक तनाव कम रहता है और साथ ही साथ वो हतोत्साहित नहीं होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए वो प्रोत्साहित भी होता है और आगे चलकर वो मानसिक विकास अपना डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है बालक के आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव। बिल्कुल,
आध्यात्मिक विकास, जिसके बारे में हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक वीडियो हमने बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिल्कुल इसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ आध्यात्मिक विकास होता क्या है। आध्यात्मिक मतलब कि अपनी आत्मा को जानना, ठीक है, ऐसा ज्ञान जो हमारे आत्मा को जगा सके, ओके, उसी को हम आध्यात्मिक कहते हैं। या फिर स्वयं को जानना, अपनी आत्मा का ज्ञान होना, उसी को हम आध्यात्मिक विकास कहते हैं। तो बालक जब अपने आप को जानेगा, ठीक है, अपनी भावनाओं को समझेगा, तो इससे क्या होगा कि बालक के अंदर परिपक्वता बढ़ेगी, ओके। तो ये प्रभाव पड़ेगा आध्यात्मिक विकास का। आध्यात्मिक विकास के लिए धर्म तथा नैतिकता का विकास होना बहुत जरूरी है। किसी भी बालक को अगर हमें उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक हर तरीके से उसे बेस्ट बनाना है, तो उसके अंदर आध्यात्मिकता लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। भारतीय समाज आध्यात्मिकता के लिए सदैव एक मजबूत स्तंभ रहा है, परंतु आज हमारे समाज में धर्म तथा नैतिकता की अपेक्षा इनके जगह में भौतिकवाद को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। भौतिकवाद, वस्तुओं को, टेक्नोलॉजी को, इन सब चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वह पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण को महत्व भी दिया जा रहा है। अब पश्चिमी सभ्यता क्या है, हम देखते हैं कि हम देश विदेश के जो लोग रहने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि अमेरिकन हो गए, ठीक है, कैनेडियन हो गए और यूरोपियन हो गए, उन सब के जो रहन सहन होते हैं, उनका खान पीन होता है, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, उनका कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता को पीछे छोड़कर पश्चिमी सभ्यता को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसको इन सब चीजों को हटाने के लिए, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें आध्यात्मिक विकास करना प्रत्येक बालक में आवश्यक हो गया है। आज संपूर्ण समाज अपने प्राचीन आदर्शों को भूल गया है तथा इसी कारण समाज में स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अनैतिकता दिखाई पड़ती है। इन सभी कुप्रभावों से बालक को बचाने के लिए बालक का आध्यात्मिक विकास किया जाना जरूरी है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। संवेगात्मक विकास बिल्कुल जो कि मनुष्य की भावात्मक स्थिति होती है, ठीक है। जब मनुष्य शरीर का उद्दीप्त होता है, जब किसी मनुष्य के शरीर का उद्दीप्त होता है, कहने का मतलब मनुष्य का शरीर जब भड़काऊ या उत्तेजित होता है, उस पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ओके। जैसे कि हम जानते हैं संवेगात्मक क्या होते हैं, क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता, ठीक है, भय, ये सारी चीजें संवेग के अंतर्गत आती हैं। तो बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव कैसे पड़ता है, हमारे समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों में से समाज की एकता को खतरा उत्पन्न करने वाली विघटनकारी शक्तियां प्रोत्साहित हो रही हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति से बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक में भावात्मक एकता को विकसित करने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा भावात्मक एकता तथा राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना की गई है। लेकिन इन संगठनों को दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए भी हमारा समाज तैयार नहीं है, ओके। तो अगला पॉइंट है धन के अभाव का प्रभाव। बिल्कुल, जब बालक के ऊपर धन का अभाव पड़ता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जब उसके पास धन नहीं रहता है तो उसे पौष्टिक भोजन की कमी होती है, ठीक है, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ शिक्षा की बात तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। जब उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, 2 टाइम का सही से वो खाना नहीं खा पाएंगे, तो वो शिक्षा कैसे लेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ उनके बचपन का जो लाइफ होता है उस पे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, वो अपना बचपन सही से नहीं जी पाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारा देश एक निर्धन देश है, एक अधिकांश सामाजिक वर्ग निर्धनता से त्रस्त है। आज समाज में केवल 2 वर्ग ही दिखाई देते हैं, एक अत्यधिक धनी वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। या फिर कोई बहुत ज्यादा अमीर है या फिर कोई बहुत ज्यादा गरीब है। धनी व्यक्ति धनी होता जाता है, मतलब अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जा रहा है। निर्धनता से भरी जीवन प्रणाली, दिनचर्या, रहन सहन, खान पीन, शिक्षा, संस्कार, रोजगार, मानसिकता, सामाजिक, नैतिक मूल्यों, इन सभी पर एक गहरा कुप्रभाव पड़ा है तथा बालक के ऊपर इन सभी प्रभावों का व्यापक असर देखा जा सकता है, ओके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है पारस्परिक विघटन का प्रभाव। बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक बालक का
पहला समाज उसके माता पिता होते हैं, उसका परिवार होता है। ठीक है, बालक सबसे पहले अपने परिवार से, अपने घर से सीखता है, उसके बाद वो समाज में बाहर आस पड़ोस से सीखता है, अपने रिश्तेदारों से सीखता है, मित्रों से सीखता है। ठीक है, तो जो आसपास के वातावरण होते हैं, उसका परिवार का जो वातावरण होता है, ये बालक के लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। बालक की प्रथम शिक्षा उसके माता पिता, उसके घर से ही प्रारंभ होती है। घर पर उसके माँ बाप या अन्य रिश्तेदारों के सानिध्यों में बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है। देखिए, सानिध्यों मतलब कि आसपास। ठीक है, तो रिश्तेदारों के ही आसपास, उनके माहौल में ही बालक की शिक्षा प्रारंभ होती है। परिवार के सदस्यों के आचरण, उनके चरित्र, उनके व्यवहार और उनकी जीवन शैली का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के औद्योगिकरण, यंत्रीकरण और भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में भारतीय समाज के परिवार में विघटन हो रहा है तथा माँ बाप के पास बालक के लिए समय ही नहीं है। इन सभी का बालक के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अपराधों का प्रभाव। बिल्कुल, समाज में होने वाले अपराध आज किसी से छुपे नहीं हुए हैं। आज समाज में लोगों का धैर्य कम हो गया है। इसी कारण आज मामूली सी बात पर भी हत्या कर दिया जाता है और हत्या जैसे कई ऐसे अपराध होने लगे हैं। इन अपराधों का प्रभाव बालकों की कोमल मस्तिष्क व उनके मनोभावों पर गहरा असर डालता है। आज विद्यालयों में अपने साथियों, अध्यापकों, इन सभी को प्रभावित करने के लिए छात्र अपराध व अनुशासनहीनता पर उतर आता है। आज जैसे आप देखते होंगे कि छात्र किसी से डरते नहीं है। ठीक है, वो शिक्षक को कुछ भी उल्टा सीधा जवाब दे देंगे या फिर ज़्यादा उनसे कुछ बोलोगे तो वो अपराध करने पर उतर जाते हैं। इस समाज के वातावरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।